क्या इंडिया में आईपीएल और पाकिस्तान में पीएसएल जैसी सड़क वाली पिच पर खेलने वाले बल्लेबाजों को अमेरिका की पिचेस ने एक्सपोज करके रख दिया है? पूरी तरह से खोल कर रख दिया है कि ये सब सिर्फ सड़क पर खेलने वाले प्लेयर हैं? वेल, पहली नजर में शायद हम और आप ऐसा ना करें, लेकिन जो तमाम लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनका यही मानना है कि वो जो सड़क पर खेलकर ये कह रहे थे कि T20 गेम जो है सर बदल गया है, अब 150 नहीं, 200 नहीं, 250, 300 बन सकता है, वो आज हर बॉल पर एक रन नहीं बना पा। इंजमाम का मानना है कि आईसीसी ने जानबूझकर T20 क्रिकेट को बल्लेबाजों क्रिकेट बना दिया था और यही काम लीग्स ने किया था, चाहे वो इंडिया की आईपीएल हो या पाकिस्तान की पीएसएल, जहां पर सड़क जैसी पिच बनाई गई। इंडिया में तो इंपैक्ट प्लेयर भी डाल दिया गया और उसके बाद कहा गया कि जाओ भाई मारो 200, 250, पौने 300, दर्शक जो है ताली बजाएगा और फिर दूसरा वाला चेस कर दो। लोगों को लगेगा यार क्या बात है, यार क्या बढ़िया क्रिकेट है, ये क्रिकेटर जो है कितने बड़े हो गए। लेकिन फिर इंजमाम कहते हैं कि यार ये ना बेवकूफ बनाने का तरीका था और यही सारा खेल अमेरिका में जाके एक्सपोज हो गया। आज आप देखो 120 रन बनाने में इंडिया के 8 बल्लेबाज, पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो है उनको पसीने छूट आ रहे हैं। वो तमाम बल्लेबाज जो अपने स्ट्राइक रेट से दुनिया को हैरान करते थे, अपने स्ट्राइक रेट से क्रिकेट के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करते थे, जिनको लेकर दुनिया कहती थी जी मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा होता है, आज वो 100 का भी स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे। आई मीन दैट्स ट्रू। अगर आपसे कोई पूछे कि T20 क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयर कौन से हैं, तो आपको आपकी जुबान पर आएगा कि भाई साउथ अफ्रीका से क्लासन है, मिलर है, माकरम है, डिकॉक है। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो आपको याद आएगा विराट कोहली, शिवम दुबे, या फिर सबसे पावर हिटिंग की बात करोगे तो आपको सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों का नाम आएगा, रोहित का नाम आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तमाम जिन बड़े बड़े सुरमाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, ये भी 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, पसीने छूट रहे हैं इनके। वो क्लासेन जो आईपीएल में मजाक मजाक में छक्के चौके मारते थे, दुनिया के सबसे बड़े हिटर बल्लेबाज कहे जाते हैं, उनका इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट 94 का है। 94। डेविड मिलर जिन्होंने मैच जिताए हैं, उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 98 का सिर्फ है। और वो माकरम जो मॉडर्न क्रिकेट में विराट ने कहा था कि यार कितना क्लासिक लगता है जब ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है, खूबसूरत दिखता है, उनका T20 में स्ट्राइक रेट 64 का है। क्विंटन डिकॉक का स्ट्राइक रेट 100 का है, जिनके पास सारे शॉट्स हैं। शिवम दुबे जिनके बारे में कहा जाता था कि भैया कोई पिच हो ये हनुमान जी की तरह खड़े हो जाते हैं, गदा की तरह शॉट मारते, फेंटे फेंटा स्पिनर्स के लिए काल है, उनका स्ट्राइक रेट इस वर्ल्ड कप में 73 का है। 73, ओनली 73। सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360, जिनके बारे में कहा गया कोई पिच कैसी हो, कंडीशन कैसी हो, ये ऐसा हो वैसा हो, आपको जानकर हैरानी होगी वो भी 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, 96 पे वो खेल रहे हैं। विराट कोहली 55 पे है। सिर्फ एक रोहित शर्मा है जिन्होंने जैसे तैसे 123 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रखा है, हालांकि उसमें पैरामीटर बहुत छोटा है और बहुत कम रन है। लेकिन पॉइंट फिर वही है जो बात इंजमाम ने कही कि T20 क्रिकेट में आपने सब खत्म कर दिया। आपके पास 4 फील्डर आप बाहर रखने की इजाजत देते हो, आप नई गेंद जो है उसका इस्तेमाल करते हो और बाउंड्री जो छोटी छोटी से करते हो, एकदम 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर की बल्ले पे बॉल छुई और 6 हो गया। आप याद कीजिए पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा का शॉट, अगर वही इंडिया या पाकिस्तान की पिच होती तो शायद वो छक्का होता जिसपे रोहित शर्मा आउट हुए थे। यही प्रॉब्लम हो रही है कि बल्लेबाजों का माइंडसेट इतना इजी क्रिकेट खेलने का हो गया है कि जब टफ कंडीशन आई है तो उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे। और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के 4-4 विकेट हर मैच में 20 रन पर गिर जाते हैं। इंडिया से विराट जो है वो नहीं चल पाते हैं, सूर्या फ्लॉप जा रहे थे, जैसे तैसे कंट्रोल किया। ये पिच उसके लिए है जो टेक्निकली साउंड है या कंडीशंस को ग्रांटेड नहीं ले रहा है। जिस किसी ने इस कंडीशन को ग्रांटेड लिया वो थैंक यू हो जा रहा है, कितना बड़ा प्लेयर हो। और इंजमाम ने और भी एग्जांपल दिए, कहा बीते आप कुछ सालों में देखिए इंडिया में वर्ल्ड कप था, रोहित और विराट के शतकों को मिला दीजिए, ऐसा लगता है कि यार वर्ल्ड क्रिकेट स्टैंडर्ड कितना बड़ा हो गया। वो कहते हैं यार हमारे जमाने में 92 में सारे देशों को अगर आप मिला देते हैं तो भी इतने शतक नहीं बनते थे। आज के टाइम में सेंचुरीज मारना मजाक हो गया। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में क्या क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ गया इतना? वेल हो सकता है, लेकिन क्रिकेट के स्टैंडर्ड से ज्यादा कंडीशंस को बल्लेबाजों के फेवर कर दिया गया। वो कहते हैं तेंदुलकर इसलिए ग्रेट है क्योंकि उस जमाने में शतक लगाए थे, आज के टाइम में शतक लगाना आसान है। अब देखिए कंडीशन टफ हुई, बल्लेबाजों की नानी याद आ रही है। इस वर्ल्ड कप में रिजवान ने 52 बॉल पर शतक लगाया,
डेविड मिलर, जिन्हें किलर मिलर कहा जाता है, वो 50 बॉल पर शतक लगाते हैं। और सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर 49 बॉल में हाफ सेंचुरी लगाता है। वो कह रहे हैं यार हालत खराब है। आप देखो ना साउथ अफ्रीका, श्रीलंका साउथ अफ्रीका मैच, श्रीलंका 77 पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान वाला मैच जो था इंडिया के साथ, वहां हालत खराब थी। हर एक मैच में आप देखते हैं 119 इंडिया बना पाई 10 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि ग्रांटेड ले रहे थे। साउथ अफ्रीका बांग्लादेश लो स्कोरिंग मैच, यूएसए का इंडिया से मैच लो स्कोरिंग मैच। वो कह रहे हैं कि अभी आप देखिए वेस्ट इंडीज का भी जो मैच था लो स्कोरिंग मैच। ये जो बीच में 200 न्यू नॉर्मल कह दिया गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि बल्लेबाजों के मुफीद कर दी गई थी। उन्होंने किस्सा भी सुना इनफैक्ट कि अफगानिस्तान में मैं कोच था, कोचिंग कर रहा था, और जो आईसीसी की तरफ से जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो अपने घर में गिर गए। उसके बाद जब वो आए तब तक पिच बन चुकी थी, और इसके बाद नाराजगी जताई उन्होंने कि आपने ऐसी स्लो पिच क्यों बनाई। आईसीसी की तरफ से इंतजाम कहते हैं कि जब मैं अफगानिस्तान टीम में कोचिंग करता था तो ये इंस्ट्रक्शंस आते थे कि आपको ऐसी पिच बनानी है जहां पर 200 बने और सामने वाली टीम 200 चेस कर ले। हमें वो पिच चाहिए ताकि क्रिकेट एंटरटेनिंग बने, जो बैटर फ्रेंडली है, जहां पर बैट और बॉल का मुकाबला नहीं है, बैट वर्सेस बैट का मुकाबला है। तुम ज्यादा फेंटा मारोगे या हम, जो आईपीएल में चल रहा था कि 250 बनाओगे, हम 250 चेस कर लेंगे, क्योंकि मैदान जो है वो सड़क का होगा। और यही वजह है कि वो तमाम सूरमा जो 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से बना रहे थे, आज वो 100 के स्ट्राइक रेट से बनाना पसीने छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में वो ढल नहीं पा रहे, आदी हो गए हैं उन पाटा पिचेस पे खेलने के लिए। और इसी वजह से अमेरिका में क्रिकेट जो है, T20 क्रिकेट, वो असल मायनों में एक्सपोज हो गया है, क्योंकि डोमेस्टिक ये खेलते नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर फेंटा लगाते हैं पाटा पिच पर। टेक्निकली धीरे धीरे वो साउंड कम हो रहे हैं, या टेक्निकल तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं किया है। और ये ज्यादातर वो प्लेयर हैं जो केवल T20 खेलते हैं। जिसने अपने आप को अडॉप्ट किया, संभलने की कोशिश की, वो ठहर गया। बट ज्यादातर लोग इन पिचों पर संघर्ष कर रहे हैं, जो बताते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। अमेरिका में T20 क्रिकेट एक्सपो, यानी कि जो PSL और IPL में भारत और पाकिस्तान में जो पिचे रोडों की तरह बनाई गई, यानी कि बॉल आते ही बैट पे लगता है, छक्के और चौकों की बरसात होती है। और IPL में हमने देखा कि किस तरह से सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने IPL की तूती बोल रही थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका में क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से T20 क्रिकेट एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो बल्लेबाज फॉर्म में थे उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही, क्योंकि वहाँ के पीछे बाउंस है, स्पिन हो रही है, बॉल अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वहाँ पर जो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज होता है वही अच्छा परफॉर्म करता है, और जो हार्ड हिटर बल्लेबाज है उनकी बल्लेबाजी हाल फिलहाल इस समय अमेरिका के जो पिचे हैं, और स्पेशली जो नसाउ स्टेडियम जो नया बनाया गया है, जिसको 100 दिन में कंप्लीट किया गया है, वहाँ पर तो बल्लेबाजी चलने का नाम नहीं ले रही। और जो दूसरा जो होस्ट करने वाला देश है वेस्ट इंडीज, वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट हो रही है। वहाँ पर भी एवरेज स्कोर 150-160 के अराउंड ही है, उससे भी कम बोल तो चलता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में 103 रन भी डिपेंड हो गए, 120 रन डिपेंड जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने किया है, इस तरह से अगर स्टेडियम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडवांटेज बॉलर को यहाँ पर बहुत एडवांटेज मिल गया है। इतना एडवांटेज भी नहीं होना चाहिए, और ना ही बैट्समैन फ्रेंडली विकेट होनी चाहिए, जो कि T20 का माहौल में थोड़ा बैट्समैन को एज मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हाई स्कोर गेम होते हैं तो देखने में मज़ा भी आता है। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के स्टेडियम जो बनाए गए हैं, जो पिचें हैं इस तरह की हैं, इससे जो बॉलिंग को सपोर्ट मिल रही है, उससे किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है? बैट्समैन जो T20 को लोग क्रिकेट देखने आते हैं, जो कि हाई वोल्टेज मुकाबला देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की जो पिचें के चलते हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं हो रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को यहाँ तक करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।